नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बहुप्रतीक्षित चीन दौरे पर पहुंच रहे हैं। ईरान युद्ध के बीच ट्रंप की चीन यात्रा पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की यह यात्रा चीन के साथ कई साल तक अमेरिका के संबंधों का आधार बन सकती है। ट्रंप अपने साथ अमेरिकी बिजनेसमैन का भारी भरकम दल लेकर गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को उम्मीद है कि चीन ही उनको हॉर्मुज़ स्ट्रेट के संकट से निकाल सकता है। ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार चीन ही है और इस बीच ट्रंप की यात्रा से पहले चीन ने अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी है। चीन ने कहा कि उसके 4 रेड लाइन हैं जिसे चुनौती नहीं दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। यह कदम उनकी हालिया घरेलू यात्रा के दौरान लागू किया गया। वाहनों की संख्या में कमी की गई है, लेकिन एसपीजी प्रोटोकॉल के अनुसार आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखा गया है। हैदराबाद में दिए गए उनके भाषण के तुरंत बाद गुजरात और असम में भी काफिले का आकार घटा दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि जहां संभव हो उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल किया जाए, लेकिन उनके लिए नए वाहन नहीं खरीदे जाएंगे। खर्च में कटौती का यह अभियान अब भाजपा शासित राज्यों में भी दिखाई दे रहा है। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी सहित अन्य नेताओं ने भी अपने काफिलों में वाहनों की संख्या घटाने का निर्णय लिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में शपथ ग्रहण समारोह और उसके बाद हुए राजनीतिक फैसलों ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। भवानीपुर और नंदीग्राम को लेकर लिया गया यह निर्णय आने वाले समय में राज्य की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिला, जब राज्य विधानसभा में भव्य शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कई नवनिर्वाचित विधायकों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। विधायकों को औपचारिक रूप से गार्ड ऑफ ऑनर भी प्रदान किया गया। प्रोटेम स्पीकर तापस राय की मौजूदगी में सभी विधायकों ने शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी की और इस अवसर पर भवानीपुर और नंदीग्राम विधानसभा सीट से विजयी हुए भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक एवं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी शपथ ली। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में राजस्थान एसओजी ने सीबीआई को 15 प्रमुख संदिग्धों को सौंप दिया है। मामले की जांच अब पूरी तरह से केंद्रीय जांच ब्यूरो को ट्रांसफर कर दी गई है। सीबीआई ने पूरे देश में फैले नेटवर्क की गहन जांच शुरू कर दी है और नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में नया खुलासा हुआ है। राजस्थान समेत 7 राज्यों में यह पेपर वायरल हुआ है। हालांकि जांच में सामने आया कि पेपर लीक का केंद्र राजस्थान नहीं था। पेपर सबसे पहले महाराष्ट्र के नासिक स्थित प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ और वहां से हरियाणा के गुरुग्राम स्थित एक गैंग के पास पहुंचा। सीबीआई ने इस मामले में मास्टरमाइंड मनीष यादव को जयपुर में हिरासत में ले लिया है। वहीं जांच का दायरा अब 3 राज्यों तक फैल गया है। नीट एग्जाम की नई तारीख की घोषणा अगले 7 से 10 दिनों के अंदर की जाएगी। हरियाणा के निकाय चुनावों में आज बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हुई है। बता दें कि 10 मई को पंचकुला, अंबाला और सोनीपत नगर निगम, सांपला, उकलाना, धारूहेड़ा नगरपालिका और रेवाड़ी नगर परिषद के आम चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी और उसी दिन 528 जगह पंचायत उपचुनाव भी हुए थे और 20 वार्डों में से 16 में भाजपा के पार्षद, 3 कांग्रेस और 1 निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। जीत के बाद भाजपा में जश्न का माहौल है। वहीं हरियाणा निकाय चुनाव पर मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आम जनता का विश्वास केंद्र और हरियाणा सरकार पर बढ़ा है। आज का निकाय चुनावों का परिणाम उसी विश्वास का प्रतीक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दिल्ली में पानी के मुद्दे को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में आज दिल्ली में बैठक हुई। ये बैठक आज सुबह हुई और इस अहम बैठक में यमुना के पानी की हिस्सेदारी और अन्य जल परियोजनाओं पर भी चर्चा की गई। इस अहम बैठक में यमुना जल समझौते को लेकर चर्चा हुई, जिसमें करीब 3 दशकों से लंबित इन समझौतों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। बैठक में राजस्थान को यमुना का अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने पर बात हुई। वहीं दोनों राज्यों के बीच अन्य जल परियोजनाओं पर भी बातचीत की गई और नई दिल्ली में बैठक के दौरान सीएम नैब सिंह सैनी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल को समृति चिन्ह भेंट किया। साथ में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी सीएम नैब सैनी ने शॉल भेंट की। ईडी के चंडीगढ़ जोनल कार्यालय ने हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ प्रशासन और निजी स्कूलों के खातों से करोड़ों रुपए के गबन मामले में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 2 पूर्व कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। ईडी ने रिभा ऋषि और अभय कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत गिरफ्तार किया है। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि करीब 645 करोड़ की सार्वजनिक धनराशि का गबन किया गया है। ये राशि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ प्रशासन और चंडीगढ़ व पंचकुला के 2 निजी स्कूलों के बैंक खातों से निकाली गई थी। ईडी ने दोनों आरोपियों को विशेषकर पीएमएलए अदालत में पेश किया। अदालत ने 21 मई तक दोनों को 10 दिन के रिमांड पर भेज दिया है।
उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर है। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का आज बुधवार को निधन हो गया। प्रतीक यादव के निधन की खबर ने सबको हैरत में डाल दिया। सुबह करीब 6 बजे सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में लाए गए थे। डॉक्टर ने जांच पड़ताल करके उन्हें मृत घोषित कर दिया और बुधवार को प्रतीक की अचानक तबियत बिगड़ गई थी। प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसमें डॉक्टरों ने बड़ा खुलासा किया। डॉक्टर ने बताया कि जब उन्हें अस्पताल लाया गया तब उनकी पल्स बिल्कुल डाउन थी। प्रतीक का शरीर नीला पड़ा हुआ था। हालात को देखते हुए पुलिस ने प्रतीक यादव के कमरे को सील कर दिया है और उनका लैपटॉप भी जब्त कर लिया है। अलीगढ़ में हत्या के आरोपी जुबैर को एसटीएफ ने मेरठ के लोहिया नगर स्थित अलीपुर में एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। जुबैर कुख्यात मुनीर गैंग का सक्रिय सदस्य था। उस पर हत्या, लूट और डकैती सहित 2 दर्जन से अधिक संगीन अपराध दर्ज थे। पुलिस के अनुसार जुबैर ने एसटीएफ टीम पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में वह गंभीर रूप से घायल हुआ। उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने एक बाइक, 32 बोर की 2 पिस्टल, भारी मात्रा में खोखे और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वह मुनीर गैंग का एक महत्वपूर्ण सदस्य था और उस पर विभिन्न थानों में हत्या, लूट और डकैती जैसे गंभीर अपराधों के 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। उस पर अलीगढ़ पुलिस द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश से की गई अपील के बीच भारत ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है। सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह कदम कीमती धातुओं को विदेशों से खरीद को कम करने और देश के विदेशी मुद्रा भंडारण पर दबाव घटाने के उपायों के तहत उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से अपील की थी कि वे कम से कम 1 साल तक सोने के गहने ना खरीदें। उन्होंने कहा कि सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत खर्च होती है। भारत में आने वाले सोने और चांदी के गहने ट्रेडर्स, ज्वेलर्स और अंत में आम उपभोक्ताओं तक महंगे दाम पर पहुंचेंगे। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय सोने की कीमतों पर इस फैसले का कोई असर नहीं होगा, लेकिन सोने चांदी की घरेलू कीमतों पर इसका असर पड़ सकता है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।